न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। सर, सबसे पहले तो यूपी समेत 5 राज्य के जो परिणाम आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये परिणाम निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आया। हमें उम्मीद थी कि उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में और पंजाब में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आया। कांग्रेस पार्टी इस पूरे परिणाम को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती है और जो लोग विजय हुए हैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप काम करें और जो लोगों ने उम्मीद लगा के उनको वोट किया है उस अनुरूप काम करके। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो गढ़ था वहाँ पे आप लोगों को इस तरह से हुआ, तो बुरी तरीके से एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस को परास्त वहाँ पे लोग करें? देखिए, चुनाव परिणाम निश्चित तौर पे हमें कई सबक दिया है। पार्टी को इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। क्यों पंजाब में हम इस तरह से हार गए, आप कैसे वहाँ पर लोगों ने आपको वोट किया। उत्तराखंड में हम जीते जीते फिर हार गए। मणिपुर में पहले बढ़त मिली थी, फिर बाद में गड़बड़ा गया। ये सब तमाम चीज़ों का पार्टी समीक्षा करेगी राष्ट्रीय स्तर पे, और हाईकमान इन चीज़ों को देखता है। और ये एक सबक भी है कि हमें बेहतर तरीके से काम करना होगा और जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता का विश्वास हम कैसे हासिल करें, पार्टी उसको तवज्जो देगी। और फिर से एक बार आने वाले समय में इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी होगी और हम जनता की हारे जरूर है, लेकिन हम जनता के सवालों के साथ खड़े रहेंगे और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे और जनता के भरोसा और विश्वास को फिर से हासिल करेंगे। लेकिन हर जगह कांग्रेस को इस तरह से करारा जवाब दिया जा रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री कहें कि कांग्रेस मुक्त बनाना है, क्या लगता है कि वो? अब प्रधानमंत्री बहुत कुछ बात कहते हैं, कई तरह के आरोप ईवीएम पर भी लोग लगाते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों पर नहीं पड़ते हुए इतना स्पष्ट कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी पूरी विनम्रता से इस जनादेश को स्वीकार करती है और इन राज्यों में कांग्रेस को फिर से और कैसे मजबूत करें और जनता का भरोसा हमको कैसे मिले, हम उस दिशा में काम करेंगे। बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा? बिहार में तो असर पड़ना ही है। आज देखिए, सदन में कुछ शाही लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू किया। विधानसभा में भी और परिषद में भी, विधानसभा और विधान परिषद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सदन आरंभ होते ही नाराबाजी शुरू कर दी, वो एक अकारण और अनावश्यक था, लेकिन उन लोगों ने किया। तो वो एक तरह से इंडिकेटर है बिहार में सत्ता में बैठे लोगों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बीजेपी के तरफ प्रयास हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं, उनके नेताओं के बयान नीतीश जी के खिलाफ आते हैं, कई तरह के बयान आए हैं जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। तो इन बयानों का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से जिन लोगों को उत्साह मिला है वो यहाँ भी कोई खेला करना चाहेगा और बीजेपी के लोग खुलेआम इस बात को बोलते हुए हैं। तो आने वाले समय में पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी बिहार में क्या गुल खिलाती है। लेकिन जिस तरह से वहाँ यूपी में जदयू भी चुनाव लड़ी, वीआईपी भी चुनाव, मणिपुर में जदयू तो दावे करी है कि हमारी जो है वो बढ़त हुई है सीट की। अब जदयू क्या कहती है पता नहीं। नीतीश जी तो कहीं प्रचार करने गए ही नहीं। तो जब जेडीयू का सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार है और उत्तर प्रदेश में प्रचार करने गए ही नहीं, तो जदयू इन चुनावों को लेकर गंभीर नहीं थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मणिपुर में उनका कुछ आधार हुआ था, अब वो बताने के लिए वही पार्टी जवाब देगी क्यों ऐसा हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये लड़ाई सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई थी इन राज्यों में, और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी भी बीच में आई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को इन सब विषय में ध्यान देने के बजाय अपने संगठन को और मजबूत करना होगा और जनता के विश्वास और भरोसा को हम फिर से कैसे प्राप्त करें, हमें उसे प्रायोरिटी देनी होगी। जी बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि कांग्रेस की हार हुई है, ये हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन गलतियों को सुधार करेंगे। साथ ही इन्होंने ये भी कह दिए हैं कि यूपी के चुनाव के बाद जो है बिहार में असर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से श्री राम के नारे और हर हर बोले के नारे बिहार विधानसभा और परिषद में जो देखने के लिए मिला है, ऐसे में बिहार में बदलाव जरूर देखने के लिए मिलेगा। इस खबर से इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।